कभी रात को 2 बजे अचानक से ये सोचा है कि मैं कौन हूँ, लाइफ का पर्पस क्या है और या असाइनमेंट सबमिट करने के बाद भी एंग्जाइटी क्यों होती है इतनी? अगर हाँ, तो कांग्रेचुलेशंस, आप ऑफिशियली फिलोसफर बन चुके हो। लोग सोचते हैं फिलोसफी बोरिंग होती है, बड़े-बड़े डिफिकल्ट वर्ड्स, कन्फ्यूजिंग थ्योरीज, लेकिन असली फिलोसफी स्टार्ट होती है एक सिंपल सवाल से, व्हाई? क्यों? आज हम स्टार्ट कर रहे हैं इंडियन फिलोसफी बिल्कुल ज़ीरो से। नो टेंशन, सिर्फ क्लियर कॉन्सेप्ट। फिलोसफी 2 ग्रीक वर्ड से बना है, फिलो एंड सोफिया। फिलो मीन लव, सोफिया मीन विजडम, मतलब विजडम से प्यार, जिससे आजकल हर कोई दूर भागना चाहता है। अब विजडम का मतलब से मार्क्स नहीं होता, विजडम का मतलब होता है समझना। फिलॉसफी क्या करती है, हर चीज़ पे डाउट करती है, सिंपल चीज़ को भी डीपली समझने की कोशिश करती है और सबसे डेंजरस सवाल पूछती है, जैसे मैं कौन हूँ, सच क्या है, हम सफ़र क्यों करते हैं, लाइफ का फाइनल गोल क्या है। और जब आप ये सवाल पूछते हो तो आप इंस्टाग्राम स्क्रॉल नहीं कर रहे होते, आप फिलॉसफी कर रहे होते हो। इंडियन ट्रेडिशन में फ़िलॉसफ़ी को फ़िलॉसफ़ी नहीं कहते, इसका नाम है दर्शन। दर्शन का मतलब होता है देखना, लेकिन आँखों से नहीं, रियलिटी को जैसा वो एक्चुअली है वैसा देखना। इंडियन फ़िलॉसफ़ी सिर्फ थ्योरी नहीं, ये क्लासरूम डिस्कशन के लिए नहीं बनी। ये बनी है लाइफ चेंज करने के लिए, माइंड को ट्रांसफ़ॉर्म करने के लिए और सफ़रिंग को समझने के लिए। यहाँ गोल डिबेट जीतना नहीं, यहाँ गोल होता है खुद को जीतना। इंडियन फिलॉसफी का फाइनल टारगेट है मोक्ष। मोक्ष मतलब फ्रीडम। किससे फ्रीडम? कन्फ्यूजन से, इग्नोरेंस से, सफरिंग से, एंडलेस साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ से, और अगर आपकी क्रश आपको रिप्लाई ना कर रही हो तो उसके ओवर थिंकिंग से भी। इंडियन थिंकर्स का मानना था हम सफ़र इसलिए करते हैं क्योंकि हमें अपने बारे में सच पता ही नहीं, और फिलॉसफी का काम है हमें ले जाना इग्नोरेंस से नॉलेज की तरफ और नॉलेज से फ्रीडम की तरफ। सिंपल लैंग्वेज में डार्क रूम से लाइट ऑन कर देना। इंडियन फिलॉसफी कुछ हैवी लेवल के सवाल पूछती है, आत्मन क्या है, क्या हम बॉडी है या कुछ और, ब्राह्मण क्या है, कर्मा रियल होता भी है, ऐसे बोलने वाली बात होती है, सफरिंग का असली रीज़न क्या है, लिबरेशन पॉसिबल है, सिर्फ कॉन्सेप्ट होता है वो भी एक। और इन सवालों के आंसर्स अलग अलग स्कूल देते हैं, जिन्हें मिलाकर बनते हैं फिलॉसफी के 6 मेजर सिस्टम, और हम उन्हें स्टेप बाय स्टेप डिकोड करेंगे। टेंशन मतलब हम इसको एग्ज़ाम ओरिएंटेड प्लस सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे। अगर आप इग्नू एमए फ़िलॉसफ़ी कर रहे हो तो इंडियन फ़िलॉसफ़ी बिल्कुल फाउंडेशन है। ये आपको हेल्प करेगा कॉन्सेप्ट क्लियर करने में, एग्ज़ाम में स्ट्रक्चर्ड आंसर लिखने में और फ़िलॉसफ़िकल थिंकिंग डेवलप करने में। और ये स्ट्रॉन्ग हो गया तो बाकी पेपर्स हाफ़ ईज़ी हो जाते हैं। फ़िलॉसफ़ी बोरिंग नहीं होती, बोरिंग तब होती है जब सिर्फ रट्टे मारते हैं, जो कि आजकल ज़्यादातर लोग करते आ रहे हैं। लेकिन जब समझ आता है तो फ़िलॉसफ़ी एडिक्टिव हो जाती है। इंडियन फ़िलॉसफ़ी एक सिंपल रियलाइज़ेशन से स्टार्ट होती है, दुनिया को समझना है तो पहले खुद को समझो। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे दर्शन एक्चुअली क्या है, इंडियन फ़िलॉसफ़ी का वे ऑफ सीइंग क्यों कहा जाता है। अगर हेल्पफुल लगा, लाइक करो, सब्सक्राइब करो और स्टार्ट करो ये जर्नी ज़ीरो से क्लैरिटी तक।